और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी बिहार में थे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उस मंच पर मौजूद थे। हमको कभी कभी तरस होता है नीतीश कुमार पर। आप 2014 के चुनाव को याद कीजिए। 2014 में नीतीश कुमार का क्या तेवर था और किस अंदाज में वो नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे। और उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस अभी हो रहा था, 17 सीट पर चुनाव हुआ, उस दरमियान दावा किया गया कि भाई पूरे देश में तो चुनाव होगा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, लेकिन बिहार में चेहरा नीतीश कुमार का होगा। ये जो है बार बार कहा गया। उनके लोगों ने दावा किया कि महागठबंधन ने भी चूंकि उनको अपना मुख्यमंत्री बनाया था, तो उन्हीं के चेहरे की वजह से महागठबंधन को भी वोट मिला। अब हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से उनके भाषण को देखा जाए तो एक परिवर्तन आ रहा है। अब अपने काम पर नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं नीतीश कुमार। ये उनकी हैसियत हो गई है। दया के पात्र हैं वो आदमी जो अभी कुछ दिन पहले तक जिसको देश के लोग नरेंद्र मोदी का विकल्प मानते थे, आज जो है नरेंद्र मोदी का कसीदा काट रहा है। ये कह रहा है कि दुनिया में देश का नाम इन्होंने ऊंचा किया। ये कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को इन्होंने सबक जो है सिखाया। हमको आश्चर्य है इस हमारे प्रधानमंत्री को बहुत इतिहास के मामले में तो उन्होंने एक से एक ब्लंडर किया है, लेकिन जो हाल का इतिहास है 40 बरस 50 बरस पहले की जो बात है वो भी ध्यान में नहीं है। और हमको लगता है कि देश की जो युवा पीढ़ी है उसको भी इस बात की जानकारी नहीं है कि इस देश में 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान एक देश से 2 देश में बंट गया था। और ये लोग विश्वास नहीं करेंगे कि उस लड़ाई में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हिंदुस्तान के सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये इस तरह का देश है। और उस समय इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को देखिए। बहुत ही हमको लगता है 4 या 5 मिनट का भाषण था, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या हुआ। कहीं से छाती नहीं पीटा, कहीं से ये नहीं कहा कि हम जो है दुनिया में सबसे मजबूत हैं, हमने ये दिखा दिया, हमने वो दिखा दिया। एक जो है पुलवामा में आतंकवाद की घटना को नहीं रोक पाने वाले नालायक लोग एक बम गिरा के दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है न भूतो न भविष्यति, कभी इस तरह का बहादुरी हमारी सेना ने कभी इस तरह का शौर्य का पराक्रम का प्रदर्शन नहीं किया था। उनको 1971 का इतिहास मालूम है कि नहीं। पाकिस्तान से हम एक बार नहीं, हम 3-3 4-4 युद्ध लड़ चुके हैं। अगर आप 48 के को जोड़ दीजिए तो 48 में, 65 में, 71 में, आप कारगिल को भी शामिल करना चाहते हैं तो कारगिल को भी समझ कर 4-4 बार हम लोगों ने हराया। इनका जवान जो है मुँह चीन से क्यों नहीं खुलता है। नए भारत सरकार ने कोशिश किया कि जो यूनाइटेड नेशन का जो सुरक्षा परिषद है उसके जरिए हम अजहर मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करा दें। चीन ने वीटो लगाया और एक बार नहीं 3 बार 4 बार वीटो लगाया। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी चीन के खिलाफ बोल रहे हैं? उन चीन के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? चीन के खिलाफ चीन का प्रधानमंत्री आता है तो उसको बैठा के झूला झूलाते हैं। ये 56 इंच वाले झूला झूलाते हैं, अब मुंह से जवाब नहीं निकलता है। और जिस पाकिस्तान को 4-4 बार हम हरा चुके हैं, जिस पाकिस्तान को हमने 2 हिस्से में बांट दिया, उस पर जो है छाती ठोक रहे हैं। ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट को पोलराइज करना चाहते हैं। इनके पास दूसरा कुछ नहीं है। पोलराइज करके ये फिर से मनुवादी तानाशाही को इस देश में कायम करना चाहते हैं। लेकिन बिहार जो है धरती है गांधी की, गांधी के संघर्ष की धरती है। लोहिया के जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर के संघर्ष की धरती है। ये धरती जो है कहीं से इजाज़त नहीं देगी कि आप संविधान को तिलांजलि देके, लोकतंत्र को तिलांजलि देके यहाँ मनुवादी शासन, मनुवादी तानाशाही इस देश में स्थापित कीजिए। नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड होकर के ये रास्ता जो है प्रधानमंत्री के कुर्सी तक जाता है। 2014 में इसी रास्ते से नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री के कुर्सी पर पहुँचे थे। और हम महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल को पूरा भरोसा है कि यहीं से बिहार, यूपी और झारखंड के लोग ही मिलकर के
कान पकड़ करके ये देश विरोधी, देश में सांप्रदायिक जहर फैलाने वाली जो पार्टी है, आरएसएस है, उसकी जो सरकार है, उसको कान पकड़ के हम लोग गद्दी से उतारेंगे।